इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। एक है मौलाना महमूद मदनी। उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया और देश में लोकतंत्र पर भी सवाल उठा दिया। उनके हिसाब से इस समय सुप्रीम कोर्ट भी काम नहीं सही कर रही है और मुसलमानों के रहनुमा वो बने हुए हैं, वो बता रहे हैं जिहाद का मतलब बता रहे हैं। कह रहे हैं जिहाद होगा, अगर कहीं उत्पीड़न होगा तो जिहाद भी होगा। उसके बाद से राजनीति गर्म आ गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका पॉलिटिकल व्यू क्या है, क्या मतलब है, क्यों ऐसा मदनी बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। देखिए, एक जो इन्होंने मौलाना मदनी ने बोला, उसके बाद से राजनीति गर्म है। पक्ष में और विपक्ष में दोनों चीजें कही जा रही हैं। मौलाना मदनी का जो बयान आया है वो खास करके उन्होंने जिहाद पर सवाल खड़ा किया है और ये कहा कि उत्पीड़न होगा तो जिहाद भी होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी है कौन, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो मौलाना मदनी की जो भी शिक्षा दीक्षा हुई है वो देवबंद से मदरसे से हुई है। वहां से वो पढ़ के निकले हैं, इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, इस्लामिक उसमें मुसलमानों का रहनुमा ये माने जाते हैं अपने को। उनकी रेलेवेंस के लिए भी उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर इस तरीके से वो नहीं बोलेंगे तो उनकी रेलेवेंस हो क्या जाएगी। क्योंकि 500 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं मुस्लिम्स के, उसमें इनका नाम आता है। तो ऐसे ही नाम आता है, अगर वो बोलना छोड़ देंगे या कंट्रोवर्शियल नहीं बोलेंगे तो फिर उनका नाम कोई लेगा ही क्यों। दूसरा, उनका जो व्यू होता है वो पॉलिटिकल भी होता है। 2006 से लेकर 2012 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, राष्ट्रीय लोक दल के पार्टी के तरफ से वो सदस्य भी रहे राज्यसभा के। तो ये उनका पॉलिटिकल भी कैरेक्टर है। साथ में जो उन्होंने बोला हुआ है, इससे कई उसमें सवाल खड़े होते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई उनके फेवर की बात करता है, जैसे बुलडोजर एक्शन की अगर बात करता है तो उसकी तारीफ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं। और अगर कहीं कोई उनके फेवर में जितने भी अगर कहीं बातें होती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं। लेकिन इस समय चूंकि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कह दिया कि वो सुप्रीम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर मामले पे निर्णय जो दे दिया, निर्णय उनके मन मुताबिक नहीं था, इसलिए उनको पसंद नहीं आया। इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। और बोलना भी जरूरी था, क्योंकि
उनको अपनी विश्वसनीयता और मुसलमानों का रहनुमा उनको अपने को बताना भी था। इससे बीजेपी जो है, बीजेपी ने कहा है कि ये इस तरीके से जो मदनी बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है और मुसलमानों की राजनीति, वो धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका कहना है। समाजवादी पार्टी ने जो कहा है उसमें अभी उनका कोई बहुत क्लियर व्यू नहीं है, डायरेक्टली इस पे अटैक नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, जो मुस्लिम सी स्कॉलर्स हैं उन्होंने विरोध किया है मदनी का, और मदनी का विरोध कहते कई लीडर्स ने यह भी कह दिया है कि वो मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। तो कुल मिला के ये जो राजनीति हो रही, उन्होंने लैंड जिहाद, फुट जिहाद, इस सब टाइप के जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, उन्होंने इसको मुसलमानों के अगेंस्ट में कहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में कहा है और उन्होंने यह भी कह दिया है कि इस तरीके के जो राजनीति हो रही वो सही नहीं है। लेकिन मदनी ने एक बार भी नहीं बोला कि जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुसलमान अगर इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या कहना चाहिए, इसके लिए मदनी ने नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने इस बात का डर है कि अगर इनकी तरफदारी नहीं की तो वो मुसलमानों के रहनुमा नहीं कहलाए जाएंगे। आप ये सोचिए कि एक मौलाना का काम क्या होता है? क्या सही दिशा दिखाना उनका काम है या जो लोग हैं उनको भटकाने का काम है? इस तरीके से जो एक्ट है उनका, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसका इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास करके मुस्लिम्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, मदनी ने जो भी काम अभी तक किए उससे क्या मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट कहीं हुआ, उसमें उनका कोई योगदान रहा है? इसके बारे में भी बातें होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरीके से जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, और क्यों ऐसा लोग करते हैं? मदनी जैसे लोग क्यों सामने आकर इस तरीके से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं? इसके पीछे उनका असली मकसद क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।